नागपुर के जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक बार फिर संपत्ति के लिए असली रिश्ते तार तार हो गए, जहां मामी ने अपने बेटे और बहू के साथ मिलकर अपने सगे भांजे को लाखों की संपत्ति में फंसा दिया और रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी। इस मामले में जरीपटका पुलिस ने मामी और उसके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के आधार पर जहां राकेश लालवानी नाम के शख्स ने जरीपटका इलाके में 560 स्क्वायर फीट मकान अपने मामी रेशमा अमरलाल लीलवानी से खरीदा। पैसे पूरे देने के बाद राकेश लालवानी ने मकान की रजिस्ट्री भी करवा ली, लेकिन जब घर खाली करने की बारी आई तो रेशमा अमरलाल लीलवानी ने कुछ समय मांगा और तब तक इसी घर में किराए से रहने की इजाजत मांगी। इसके लिए बकायदा लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाया गया और घर का किराया 8,000 रुपए तय किया गया। ये एग्रीमेंट 11 महीने का बनाया गया और जब 11 महीने पूरे हो गए तब भी मामी रेशमा और उसके बेटे रवि अमरलाल लीलवानी ने घर खाली करने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि घर खाली करने के बदले में और 25 लाख रुपए मांगे। इतना ही नहीं, कॉल करने और घर में आने पर रवि अमरलाल लीलवानी की पत्नी महक ने भी राकेश के साथ गाली गलौज करके उसे रेप जैसे घिनौने अपराध में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज किया है और रेशमा अमरलाल लीलवानी और रवि अमरलाल लीलवानी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जरीपटका पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन मिला था। एप्लीकेंट था राकेश लालवानी करके। उनका कहना था कि उनके ही रिश्तेदार है रेशमा लीलवानी और अमरलाल लीलवानी। इन्होंने उनकी प्रॉपर्टी कंप्लेनेंट को बेची थी। बेचने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अभी हमें दूसरी प्रॉपर्टी लेनी है, दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तब तक हम लोग उसी फ्लैट में भाड़े से रहते हैं करके उनसे बातचीत की। तो ये रिश्तेदार थे, उन्होंने उनको भाड़े से रहने के लिए दे दिया। लेकिन बाद में कुछ महीनों बाद इन्होंने भाड़ा देना भी बंद कर दिया और प्रॉपर्टी खाली करना भी कुछ नहीं कर रहे थे। ये सब चीज़ें होने लगी तो उसके बाद उनको पता चला कि हमारे साथ चीटिंग की गई, तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था। वो एप्लीकेशन की इंक्वायरी करने के बाद सुपीरियर ऑफिसर्स की परमिशन के बाद हम लोग ने ये गुना दाखिल किया है, जिसकी अभी तफ्तीश चालू है। एग्रीमेंट्स वगैरह जो हुए थे वो हम लोग ने रिकॉर्ड पे लिए हैं। उसी बेस पे हम लोग ने ये केस दर्ज किया है, क्योंकि उसमें दिख रहा है कि प्राइमा फेसी ये दिख रहा है कि उन्होंने घर बेचने के बाद घर को ना छोड़ने के लिए रेंट एग्रीमेंट बनाया था और रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद घर छोड़ने का नाम ले उसको सिविल डिस्प्यूट देने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये इससे प्राइमा फेसी हमें पता चल गया कि ये चीटिंग का